नमस्कार, देवभूमि की खबरें देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। सबसे पहले बात करेंगे शहर की सरकार की। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 30 लाख मतदाता वोट कर रहे हैं। 100 निकायों के लिए शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 25 जनवरी को रिजल्ट जारी होंगे। साथ ही आपको बताते चले कि 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत है, जिसके लिए वोटिंग अभी इस वक्त जारी है। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। 30 लाख मतदाता इस वक्त वोटिंग कर रहे हैं। 100 निकायों के लिए शाम 5 बजे तक वोटिंग हो रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि लगातार बड़ी संख्या में सभी मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर भी आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बेहद उत्साहित मतदाता नजर आ रहे हैं और तमाम अपने मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने के लिए मतदान केंद्र सभी लोग पहुंचते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। आपको बताते चले कि 5000 से ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और 5000 से ज्यादा प्रत्याशी अपनी किस्मत इस बार निकाय चुनाव में आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको बताते चले कि 30 लाख वोटर हैं और 30 लाख वोटरों की ओर से अपने मताधिकार का प्रयोग इस बार किया जा रहा है। चलिए आपको 12 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज की जानकारी देते हैं। अब तक 25.70% वोटिंग हुई। नैनीताल में 12 बजे तक 19.96% की वोटिंग हुई है। वहीं हल्द्वानी में 12 बजे तक 22.72% की वोटिंग हुई है और लालकुआं में 12 बजे तक 29.97% वोटिंग हुई है। वहीं चमोली जिले में 12 बजे तक 25% मतदान हुआ है और चंपावत जिले में 12 बजे तक 25.41% वोटिंग हुई है। वहीं पिथौरागढ़ जिलों में 12 बजे तक 25.24% की वोटिंग हुई और उत्तरकाशी जनपद में 12 बजे तक 24.3% की वोटिंग हुई है। पौड़ी जिले में 12 बजे तक 26.6% की वोटिंग हुई और रुद्रप्रयाग में 12 बजे तक 25.8% की वोटिंग हुई है। और ये अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। देहरादून, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर और रुद्रपुर की तस्वीरें, जहां लंबी लंबी कतारें मतदाताओं की देखने को मिल रही है। युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस वक्त पहुंच रहे हैं। जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ अलग अलग शहरों से जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। देहरादून से सुरेंद्र डसीला हमारे साथ है, ऋषिकेश से राम अनुज हमारे साथ है और साथ ही विकासनगर से मोहम्मद मुजम्मिल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सुरेंद्र, आपका रुख करूंगी। देहरादून में कितनी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रही हैं? साथ ही यह भी बताएं कि मतदाताओं में कितना उत्साह है और मुद्दे इस बार सबसे ज्यादा प्रभावी निकाय चुनाव में कौन से देखने को मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल परिधि, अगर पहले मैं बात करूं अब तक के पोलिंग परसेंटेज की, तो 13 जनपदों में देहरादून ही सबसे फिसड्डी जनपद साबित हुआ है, जिसमें सबसे कम अभी मतदान हुआ है। पहले एक बार आपको बता दूं, अल्मोड़ा में 25.5% मतदान हुआ है जिले में, नैनीताल में 22.55% हुआ है, देहरादून में 21.39% है, रुद्रप्रयाग में 25.8% है, उधम सिंह नगर जनपद में 31.42% है, हरिद्वार में 27.77% है, चमोली में 28.85% है, उत्तरकाशी में 24.03% है, टिहरी में 22.99% है, पौड़ी में 26.6% है, बागेश्वर में 26.59% है, चंपावत में 25.41% है, पिथौरागढ़ में 25.24% है। यानी आप देखिए सबसे ज्यादा है उधम सिंह नगर में 31.42% और उसके बाद चमोली जो पहाड़ी जनपद है जिसमें 28.85% है। देहरादून में इस वक्त मैं हूँ और आप देखिए दिन में जब धूप बड़ी है तो मतदाताओं की भीड़ भी आपको अच्छी खासी दिख रही है, लेकिन मैदानी जनपदों में जो
वोटर में जो उत्साह दिखना चाहिए वो शुरुआती 2 से 4 घंटों में तो अभी फिलहाल कम दिख रहा है। 12 बजे तक का परसेंटेज मैंने आपको बताया था, उसमें देखकर ऐसा लगता है कि पहाड़ के मतदाताओं में जोश ज्यादा है। मैदानी इलाकों में सिर्फ उधम सिंह नगर जनपद में अगर बात करें तो वहां जो सुरेंद्र, कोशिश करिए कि आप मतदाताओं से भी बातचीत करें कि और उनके मुद्दे को जानने की कोशिश भी करिए कि उनके मुद्दे इस बार क्या है निकाय चुनाव में। देखिए बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा। आप देखिए तमाम लोग जो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं वो किस तरीके से, ये आप देखिए आंटी जी वोट डालने के लिए पहुंची है। माता जी आपने वोट डाल दिया? डाल दिया जी। और क्या क्या मुद्दे रहे आपके? मैं देख रहा हूं आप यहां तक पहुंची हैं और लोगों के लिए भी प्रेरणा है जब आप वोट डालने आई हैं। दुआ मनाते हैं जो हमारा काम करे उनका काम सिद्ध हो। और मुद्दे क्या लगते हैं आपको? देहरादून में क्या होना चाहिए, क्या सोच के वोट डाला? बस बहुत अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा। बहुत अच्छा हो रहा है पहले से जी, और बेहतर होगा, यही है। देखिए माता जी पहुंची हैं यहाँ पे, उनकी उम्र ज़्यादा है, सीनियर सिटीजन है, लेकिन वो उदाहरण है उन लोगों के लिए जो वोट डालने नहीं पहुंचते और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आंटी जी क्या मुद्दा है आपका, वोट डालने के लिए आप पहुंचे हैं? हमारा तो ही नहीं, अभी और किसी से पूछ लो, हमारे नहीं है ना। चलिए आपका ठीक वोट है नहीं है। सुरेंद्र, आप बातचीत करते रहिए, आपके पास हम लौटेंगे। आगे बढ़ते हल्द्वानी से बड़ी खबर है, जहां निकाय चुनाव पर बड़ी खबर आ रही है। वार्ड नंबर 4 में वोटर लिस्ट से नाम गायब है। एक परिवार के 7 वोटर के नाम गायब है और नाम न होने पर परिवार ने आपत्ति जताई है। बिना वोट दिए मतदाता वापस लौटे हैं। अब वोट कैसे डालना, अब निराश होकर घर जाना पड़ेगा वापस। लोकसभा में डाला था? लोकसभा में तो डाला था मगर खाली जब भी पर्ची नहीं आई थी नंबर दिया था उन्होंने, तो वोट पड़ गया था उस समय आपका? उस टाइम तो पड़ गया था मगर अब तो मना ही कर रहे हैं। क्या आप वोट डालने आए थे? मैं वोट डालने आया था, 15-20 मिनट सबने सर्च करा, लिस्ट में नाम नहीं है सिर्फ फादर के अलावा। अब ये तो यही कह सकते हैं कि जिनको यहाँ ड्यूटी पे लगाया होगा लिस्ट को दोबारा सर्च करने के लिए, उनकी क्या पता है दिक्कत हो। और चलिए सीधे रामानुज का रुख करते हैं, ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, ऋषिकेश में कितना प्रतिशत वोटिंग हुई है इस वक्त और साथ ही साथ मुद्दे इस बार सबसे ज्यादा प्रभावी निकाय चुनाव में क्या नजर आ रही है? मतदाताओं से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए परिधि, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो मतदान का प्रतिशत है ओवरऑल आपने प्रदेश का देखा है। ऋषिकेश में भी अब कई स्थानों पर 25 से 30% मतदान फिलहाल 12 बजे तक संपन्न हो चुका है और अब देखिए 1-1.5 घंटे में फिर से मत परसेंटेज जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन इन सबसे इधर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे साथ में सीनियर सिटीजन भी हैं, युवा भी मतदाता हैं और इन लोगों से ही जान लेते हैं सबसे पहले कि आखिर में किन मुद्दों के साथ ये मतदान स्थल पर पहुंचे। सर, आखिर में आप लोग क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं, क्या मुद्दा है? मुद्दा तो हमारा यही है कि ताकि मतलब हम अच्छी सरकार बनाए, नगर पालिका बढ़िया बनाए। अच्छी सरकार नगर पालिका में देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मैं वार्ड नंबर 22 से प्यारेलाल जुगरान जी। तो आप लोगों को मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि नगर निकाय चुनाव है। मुद्दा जो भी अपने बीजेपी अपना प्रचार के वो अपना चुनाव कैंडिडेट लड़ा दी, कांग्रेस में लड़ा निर्दलीय भी है उसमें, लेकिन जब मैं कांग्रेस से हूँ तो मैं नहीं, आप चाहते, आप लोग क्या चाहते हैं? चाहने क्या, विकास के लिए विकास चाहते हैं। आप युवा हैं, आप लोगों ने क्या सोचा? हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है नशे का। यहाँ गली गली हर जगह शराब बिक रही है। दूसरा यहाँ मुद्दा है पार्किंग का और तीसरा रोजगार की तो बात ही नहीं करते। रोजगार, पार्किंग, बहुत सारी चीजें। युवा है, आप लोग क्या सोच के मतदान कर रहे हैं? देखो, हम लोगों ने तो ऋषिकेश को अच्छा नगर निगम में मेयर बने और इस ऋषिकेश को आगे बढ़ाएं, अच्छा काम हो, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है। अच्छा काम हो और ऋषिकेश को बेहतर नगर निगम बनाए। सर, आप भी आइए, क्योंकि सीनियर सिटीजन की भी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, पार्क है, बहुत सारी चीजें। तो क्या सोचा आप लोगों ने? अगर हमारा तो ये है कि हमारे मोहल्ले में जो है ना पार्क वगैरह की व्यवस्था हो जाए और कहीं वो क्या कहते हैं लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए। लाइब्रेरी, पार्क, ये सब मुद्दे हैं, युवा हैं और इन लोगों से भी जान लेते हैं। आप लोग ने क्या मुद्दा सोचा है, क्या बेहतर हो कि उसी को सोच के मतदान कर रहे हैं? सर, हमने तो यह सोच के मतदान के लिए आगे आए हैं कि हमारा शहर नशा मुक्त सबसे पहले हो और हमारे लोगों को, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएँ और सड़कें, पानी की व्यवस्था, इन सब के लिए। बिल्कुल, पानी, सड़क सुरक्षा, बहुत सारी चीजें हैं। क्या सोचा आप लोगों ने? सब चीज़ सुधरनी चाहिए, अच्छा मेयर बनना चाहिए, विकास होना चाहिए,
बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल, तो आप देखिए बहुत सारे जो तादाद में मतदाता हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और सारे सीनियर सिटीजन वो भी पहुंचे, तो सब अपने अपने मुद्दों के साथ मतदान कर रहे हैं। फिलहाल थोड़ा जरूर कह सकते हैं कि मतदान का जो परसेंटेज है अभी स्लो जरूर देखने को मिला है। माना जा रहा है कि अब उसमें थोड़ी तेजी जरूर आएगी। चलिए ठीक है रामनुज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। चलिए इस निकाय चुनाव में बात अल्मोड़ा की भी जरूर करेंगे, क्योंकि अल्मोड़ा नगर निगम के लिए पहली बार चुनाव हो रहा है। अल्मोड़ा में 26,526 मतदाता मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। अल्मोड़ा मेयर सीट समेत 40 पार्षदों में पद के लिए मतदान हो रहा है और डीएम अल्मोड़ा आलोक पांडे ने मतदान की अपील की है। कि अल्मोड़ा नगर पालिका में कुछ ज़्यादा सुधार हुआ नहीं है, जिसको देखते हुए अब हमने सोचा है कि जो अब हमारी नगर निगम बन चुकी है इसमें काफ़ी सुधार हो। इसके लिए हम जो है एक स्वच्छ छवि वाले ईमानदार को हम नगर निगम की सीट पर बैठाना चाहते हैं। मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। हालांकि कई जगह मतदाता कम संख्या में पहुंच रही हैं और अब विकासनगर से मोहम्मद मुजम्मिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मुजम्मिल, विकासनगर की बात करें तो वहां पर कितनी संख्या में मतदाता मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रही हैं, और साथ ही साथ ये भी जरूर बताएं कि इस बार विकासनगर में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावी निकाय चुनाव में देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल परिधि, जो सुबह से मतदाताओं का रुझान है, पूरे पोलिंग बूथ जो है मतदाताओं से अभी भी खचाखच भरे हुए हैं, लंबी लंबी कतारें। ये तस्वीरें बता रही हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जो मतदाता है वो बहुत जोश के साथ अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थलों पर पहुंच रहे हैं, बूथ स्तर पर पहुंच रहे हैं। और लगातार जो है महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में इस मतदान में शामिल हो रही है। हरपटपुर नगर पालिका की बात करें या विकासनगर पालिका की बात करें, इस वक्त में हरपटपुर नगर पालिका जो पर एक पोलिंग बूथ है वहां पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मतदाता अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो मुद्दों की आपने बात की कि जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, सड़क, बिजली, पानी, मूल मुद्दे और गंदगी और सफाई को लेकर बहुत क्योंकि लोग जागरूक हैं और अपने मुद्दों को लेकर ही उन्होंने। मुजम्मिल, साथ में लोगों से भी बातचीत करते रहिए, उनसे भी पूछिए कि उनका मुद्दा इस बार कौन सा है और क्या सोचकर वोट देने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ देखिए एक जो महिलाओं की लाइन है उसमें हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट देने के लिए पहुंचे, क्या चाहते हैं अपनी नगर पालिका में कैसी हो? बिल्कुल, आप बताना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर आप आई है? साफ सफाई चाहिए या किस तरीके से वादे आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बताना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने आए हैं? साफ सफाई चाहिए और काम होना चाहिए वार्डों में या उसमें। तो प्रत्याशी आपसे वोट मांगने आए तो आपने कुछ वादे लिए आपने कि ये करना है? हाँ जी सर, उन्होंने बोला कि मतलब जो रुके हुए काम नहीं हुए ना तो आप बोले कि हम करेंगे। बिल्कुल, देखिए मतदाता बहुत जो है मुखर है और वो जो भी प्रत्याशी उनके पास पहुंचे तो उनसे बिल्कुल मुजम्मिल, सड़क सुरक्षा, सफाई, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार चुनावी मैदान में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपका, रामनुज आपका भी बहुत शुक्रिया और सुरेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून में बीजेपी के प्रत्याशी सौरभ थपलियाल परिवार के साथ वोट करने पहुंचे। इस दौरान जी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को बताया। उत्तराखंड में शहरी निकायों में मतदान प्रक्रिया चल रही है और सबसे दिलचस्प है देहरादून का, क्योंकि ये प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है और मेरे साथ भाजपा के प्रत्याशी सौरभ थपलियाल जी हैं, उनका पूरा परिवार साथ में है। सौरभ जी, आपने अभी मतदान किया, तमाम लोगों से इन प्रचार के दिनों में आपने अपील भी की, क्या कुछ मतदाता नजर आ रहे हैं, उनसे बात भी हुई और आपकी कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा माहौल है और देहरादून जो है मैं सारे वो 100 के 100 वार्डों में घूमा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल मुझे लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जो अपनी मतदाता हैं वो एक मौका देना चाहते हैं, मजबूत बोर्ड बनाना चाहते हैं
ऐसा मुझे लगता है। माता जी, आपने भी वोट डाल दिया है, क्या कुछ कहेंगे आज, क्योंकि बेटा मेयर का चुनाव लड़ रहा है? देखिए, हर कोई माँ अपने बच्चे की उन्नति से खुश होती है और इस पे सौरभ पे जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और बात हल्द्वानी की भी करेंगे, जो देहरादून के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है और यहां निकाय चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां 2,42,552 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। निकायों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। हल्द्वानी नगर निगम की मैं बात करूं तो करीब 2,42,442 वोटर जो है वो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। हल्द्वानी नगर निगम में मेयर के 10 प्रत्याशी हैं। सुरक्षा व्यवस्था की यदि मैं बात करूं तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। सुबह के 8 बज चुके हैं और जो मतदाता हैं वो धीरे धीरे पोलिंग बूथों की तरफ रवाना हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो मतदाता हैं वो वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं और मैं कुछ मतदाताओं से बात करने की भी कोशिश करूंगा। सर, वोट आपने डाल दिया? अभी नहीं डाला। डालेंगे वोट। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पे वोट डालेंगे आप? सड़क है, बिजली पानी है, सीवर है। हम तो वार्ड की समस्याएं जो हमारे वार्ड की हैं। पिछले 10 सालों में यहाँ बीजेपी के मेयर रहे, कुछ काम हुआ लगता है आपको? कुछ हुआ, मगर बहुत कुछ नहीं भी हुआ है। काम जितना होना चाहिए उम्मीद उतना नहीं हो पाया है। चलिए, कुछ और लोगों से भी यहाँ बातचीत कर लेते हैं। सर, आपने वोट डाला? वोट नहीं डाला ना अभी आपने? सर, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसमें आज वोट डालेंगे? सड़क, बिजली पर हम सब है। पिछले 10 सालों में कुछ काम हुआ? सर, हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। फिलहाल अभी पूरे दिन का समय बाकी है और आगे देखते हैं कि अभी जिस तरह से मतदाता आते हैं। इस बार के निकाय चुनाव में जनता के मुद्दे क्या है, जब ये लोगों से जाना तो महिलाओं ने महिला सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बताया, तो वहीं पुरुष मतदाताओं ने सड़क, सीवर और पानी के मुद्दे पर वोट देने की बात कही। वो थोड़ा रोजगार वगैरह का, जो वार्ड के बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, उनको भी रोजगार मिले, इस मुद्दे में हमने कर रखा है। 10 सालों में बहुत सी चीज़ें रह चुकी हैं। मतलब हमारे वार्ड की बात करें, बहुत से कार्य हुए भी हैं और थोड़े रह गए हैं, जो कई वजह से। मतलब मेन थिंग ये है ना कि हर चीज़ पार्षद के ऊपर डिपेंड नहीं होती। हमारा हल्द्वानी शहर लगातार आगे बढ़ रहा है और अगर ऐसी सुविधाएं हमारी सरकार देती है लोगों को, तो लोग अपने बिजनेस को, अपने एजुकेशन क्षेत्र को और हमारे चिकित्सा व्यवसाय को और आगे बढ़ा सकते हैं। हल्द्वानी से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि पिछले 1 महीने में उनको जनता का जो प्यार मिला है उससे वो गदगद है। अगर सब हल्द्वानी के लोग देखेंगे और मुझे वोट करेंगे, मैं युवाओं और महिलाओं की बात स्पेशली कर रहा हूं, मैंने अपने विजन में भी सारी बातें आपके सामने रखी हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये पूरा शहर आज के दिन में बदलाव की ओर जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए या कार्य का पूरा न होना कह लीजिए, बदलाव तो होकर के रहेगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो वहीं रुद्रपुर नगर निगम चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। शहर में अपनी सरकार बनाने के लिए मतदाताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है और इस दौरान मतदाताओं ने बताया कि उनके चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या है। मुद्दा है जो लोकल में मुद्दे होते हैं, पानी, बिजली, सफाई, यही व्यवस्था जो होती है अपने लोकल के लिए, उसी की सरकार आज चुनने का दिन है। उसी के बेसिस पे हम आज मतदान करने आए। सबसे बड़ा मुद्दा तो पानी निकासी का है जी। यहाँ पे वाटर लॉकिंग बड़ी ज्यादा होती है और जो गरीब लोग हैं सारे बरसातों में बड़ी दिक्कत हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे वाटर लॉकिंग। दूसरा हम इसी मुद्दे पे आए हैं कि शहर की सफाई हो, पानी की व्यवस्था हो सही से और सीवर सिस्टम का सबसे पहले इंतजाम किया जाए। तो वहीं पिथौरागढ़ में मतदान की जागरूकता को लेकर एक ऐसा उदाहरण देखने को मिला जो वाकई में तारीफ के काबिल है। यहां अपनी माता की मौत के बाद एक मतदाता क्रिया को रोककर पहले वोटिंग करने पहुंचा। अधिकार था, उसको देने आया हूं मैं, उसको लेने के लिए आया अपने अधिकार को, बस। बाकी सर ये तो दुख सुख लगे रहता है हर किसी के पीछे, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार मेरे साथ हुआ है। बस ये कि भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी माँ जहाँ भी है उसकी आत्मा को शांति मिले। बात उत्तरकाशी की भी करेंगे। यहाँ की बड़ाहाट नगर पालिका में मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। मतदाताओं का कहना है कि हम ऐसे प्रत्याशी को वोट देंगे जो विकास करे और नगर की समस्याओं का निराकरण करेगा।
जो काम करे, जनता के बीच में आए और जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण अच्छे ढंग से करे, उसी को हम वोट देंगे। हम ईमानदार, जुझारू और कर्मठ प्रत्याशी को जिताना चाहेंगे, जो कि हमारे नगर की सारी समस्याओं को दूर करे, जैसे जल भराव, पानी, सब चीज की समस्याएं दूर करे और जनता की सुने। जो ईमानदार हो, जो काम करे, जो कितना उत्साह है मतदान को लेकर? बहुत है। नगर पालिका बागेश्वर में, नगर पंचायत कपकोट में और नगर पंचायत गरुड़ में मतदाता वोटिंग के लिए लगातार पहुंच रही हैं। यहां 12 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 26.59% है। के चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है, तो जिन लोगों को वोट देंगे ये सोच समझ के देंगे कि भाई नगर का विकास हो। विधानसभा, लोकसभा की बात अलग होती है, देश के बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन नगर निकाय के चुनाव में लोकल के मुद्दे होते हैं, लोकल के चुनाव कर लेते हैं। तो नगर निकाय चुनाव में हमारी समस्याएं तो ऐसी कुछ नहीं है, बस जितना हमारे शहर का विकास अभी हो रहा है वो और ज़्यादा अच्छी प्रगति से हो और ज़्यादा तेजी से हो,